परी की जादुई किताब। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई किताब की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक बुलबुल नाम की परी रहती थी। बुलबुल परी बहुत ही गरीब थी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। बुलबुल परी का बहुत ही मन करता था कि वह अपनी छोटी बहन को पढ़ाए, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बहन को पढ़ा सके, जिसका नाम सेजल परी था। बुलबुल परी खुद फटे हुए कपड़े पहनकर अपनी बहन को हमेशा अच्छे कपड़े पहनाया करती थी। एक दिन सेजल परी बोली, दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी सभी दोस्त पढ़ाई करती हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? मुझे पढ़ना है। सेजल परी, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम जरूर स्कूल जाओगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। इसी तरह सेजल परी बुलबुल परी से हमेशा सवाल करती रहती थी और बुलबुल परी उसे समझाती रहती थी। एक दिन बुलबुल परी सोचती है, मैं हमेशा सेजल परी से झूठ कहती रहती हूँ कि मैं उसे पढ़ा पाऊंगी, पर मुझे पता है ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब मैं और सेजल परी से झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे झूठ बोलने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस गरीबी में तो नहीं जीना पड़ेगा ना। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं यही करूंगी। ये सोचकर खुशी परी मरने के लिए एक जंगल की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में जंगल में पहुंच जाती है। वह थोड़ी ही दूर चली थी कि तभी उसे एक किताब पड़ी हुई दिखाई देती है। वह किताब बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से वहीं पड़ी हो। बुलबुल परी सोचती है, ये किसकी किताब हो सकती है? मैंने तो ऐसी अजीब किताब कभी भी नहीं देखी। एक काम करती हूँ, मैं ये किताब सेजल परी के लिए ले जाती हूँ, वह बहुत ही खुश हो जाएगी। ये सोचकर बुलबुल परी वह किताब उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में अपने घर पर पहुँच जाती है। वह किताब सेजल परी को देते हुए बोली, तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये किताब। सेजल परी वह किताब ले लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों परियां सो रही थी, तभी बुलबुल परी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे बुलबुल परी की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि वह किताब हवा में उड़ रही थी और बोल भी रही थी। खुशी परी बहुत ही डर जाती है और उस किताब के पास जाती है। जादुई किताब बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कराया। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? और मैंने कौन से श्राप से तुम्हें मुक्त कराया है? मैं एक जादुई किताब हूँ और मैं कई सालों से उस जंगल में पड़ी हुई थी। मुझे श्राप था कि जब तक मुझे कोई इंसान नहीं छुएगा तब तक मैं अपनी जादुई शक्तियाँ वापस नहीं पा सकती। जैसे ही तुमने मुझे छुआ और अपने घर लाई, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल गयी। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। ये सुनते बुलबुल परी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहन को पढ़ाना है। क्या तुम कुछ कर सकती हो? जादुई किताब अपनी जादुई शक्ति से बुलबुल परी को बहुत ही अमीर बना देती है और उसे ढेर सारा पैसा देती है ताकि बुलबुल परी अपनी बहन को पढ़ा सके। बुलबुल परी बहुत ही खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।